गाइस अभी हम जा रहे हैं खिचड़ी पूजने के लिए। अब खिचड़ी क्या होता है जाके बताइए। पता नहीं क्या होता है खिचड़ी बेटी कौन सी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक और ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि जो जनेऊ है वो ख़त्म हो गया था, मतलब जनेऊ पूरा हो गया था। अंशु का बाल भी उतर गया था। लेकिन आज फिर मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ क्योंकि आज है रातिम। हम लोगों में ऐसा होता है ना कि जनेऊ के 4 दिन बाद एक और रिचुअल्स होता है जिसको रातिम कहा जाता है। इसके दिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रात को होता है, इस वजह से इसको रातिम बोला जाता है। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि जो जिसका जनेऊ हुआ होता है वो 4 दिन तक मतलब नमक नहीं खाया होता है, उसने ना नहाते हैं जब जनेऊ हो जाता है उसके 4 दिन तक। तो आज हम आए हैं महादेव मंदिर जो हमारे गांव में है। उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले जो तालाब मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था उसी तालाब में दोबारा नहाएंगे। उसके बाद जो भगवान जी हैं शिव जी महादेव जी वहाँ पे हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद हम घर जाएंगे। घर में भी बहुत सारे जो विधि है रिचुअल्स हैं हमारे मिथिलांचल के वो होंगे। और रात में जो मेन फंक्शन है जिसको रातिम कहा जाता है वो आपको रात में देखने को मिलेगा। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने हमारा जो पिछला व्लॉग है वो नहीं देखा है कि जनेऊ कैसे हुआ है तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी और यहाँ पे आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। तो धूप इतनी ज़्यादा थी ना, गर्मी मतलब गांव में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और अभी आई थिंक 9 बज रहे थे, लेकिन 9 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के 1:30-2 बज रहे, क्योंकि इतनी कड़े वाली जो धूप है ना वो थी। तो बस, और जो मंदिर है वो भी बहुत दूर है तो हम सारे जा रहे थे पैदल और कुछ बच्चे थे जो बाइक से जा रहे थे, उन्हीं के पास मेरा जो ये कैमरा था। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे मंदिर पे पहुँचने के बाद भी क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग का जो रिचुअल्स है ना बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। डिफरेंट टाइप्स के आपको जो हमारे नियम हैं, जो हमारे रीति रिवाज है वो देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए चलो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या होता है आज। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ हुआ नहीं क्योंकि नहा लिया। नहाने के बाद यहाँ पे जो जिसका जनेऊ होता है वो जो 7 प्रकार के अन्न होते हैं जिसको थोड़ा सा बस रोस्ट किया जाता है, वही जितने भी वहाँ पे सुहागिन औरतें होंगी उनको दिया जाता है, मतलब जो भी गया है उनके साथ। तो बस ये यहीं पे दे रहे हैं 3 बार करके या 5 बार कुछ करके देना होता है जो 7 प्रकार के ये जो अन्न है वही। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। और मैं भी नहाई हुई हूँ और अभी तक मैंने भी कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं महादेव मंदिर।
या हमरो चौक है वैसा आइटम पंडित सब अब आज के हम डाल दे फेसबुक पर सब देखत आ छुपे के ला छिए देख लो वहाँ के पैसा चोरबे बहुत जलाया इन्होंने धूप में, पसीना देखो खूब उसूला, देखो कितनी काली हो गई हूँ मैं तो स्कूटी आई हूँ। तो मंदिर से वापस आ गए हैं और धूप इतना ज़्यादा तेज़ था ना पूछो नहीं, हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे कुल देवी के पास चढ़ा रखा है हमने खीर और पूरी। आज के दिन खीर और पूरी ज़रूर बनता है, तो खीर पूरी भगवान को भी चढ़ा दिया गया है। उसके बाद मरवा पे भी कुछ होगा और जितने भी लोग आए होते हैं सबको ये खीर पूरी दिया जाता है। तो चलो चलते हैं मरवा पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्पण दिया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे जो खीर एंड पूरी है वो नीचे ज़मीन पे धरती पे रख के फिर इनको भगवान को मतलब चढ़ाया जाएगा। और धूप बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इनको भूख भी लग रही थी और बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि 4 दिन से नमक नहीं खाया है, ऊपर से इतने सारे विधि हैं, ये सब सारे जो रिचुअल्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो बच्चा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था और बोल रहा था कि मम्मा कब ये कंप्लीट होगा कि मैं जाके सबसे पहले चाट खाऊंगा, क्योंकि 4 दिन तक नमक नहीं खाना वो भी इतने छोटे से एज में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे बिहारी कल्चर में है ही, ब्राह्मण में तो कुछ ज़्यादा ही बहुत सारे जो विधि है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सब होने के बाद आज के दिन जो आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, जनों वाले दिन जो मरवा पे भीख वाला जो पोटरी है वो टांगते हैं, मामा टांगता है और उतारता भी मामा ही है। तो ये अंशु के मामा है और जो वो ये पोटली उतार रहे हैं। और आज के दिन ये पोटली जो है जो हमने भीख दिया था वो उतर जाता है। तो ये तो डे वाला जितना भी था पूरा ख़त्म हुआ। शाम के टाइम यहाँ पे हमने रखवाया है सत्यनारायण भगवान की पूजा, क्योंकि रातिम वाले दिन आपको मतलब ये सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाना कंपलसरी है, करवाना ही पड़ता है। और ये पूजा होने के बाद जनेऊ का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये सब आज जो रातिम है ये कंप्लीट होने के बाद पूरा जनेऊ का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है और सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है सत्यनारायण भगवान की पूजा और जब तक पूजा हो रहा है तब तक हम जाएंगे जहाँ पे रातिम का जो मैंने बताया था जो रात का जो मेन फंक्शन है जो होता है वहाँ पे जाएंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। अब खीर क्या होता है जाके बताइए। पता नहीं क्या होता है कि बेटी कौन खीर पूछ कर चल गए। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से फेस आप लोग कैसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। तो आज हम दिखाएंगे आपको खिक्किर कैसे पूछते हैं। भाभी हम कहाँ जा रहे हैं? खीर पूछ। अरे क्या होता है खीर? क्या बोलते हैं? तो गाइस अभी हम आए हैं एक खेत हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ दिख भी नहीं रहा होगा शायद, बहुत ज्यादा है। अरे खेत। और यहाँ हम सब रुके हैं क्योंकि ये पीछे आ रहे हैं, अगर दिख रहे हो तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ। लाइट दिख रही है ना, ये लोग आ रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे कि आपने सुना कि खिक्किर पूजना, जो लोग मिथिलांचल के हैं बिहार के उनको पता होगा कि क्या होता है।
तो जंगल में मतलब कोसों दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर था हमारे घर से। उस जंगल में हम आए थे, बिल्कुल अंधेरा, मतलब कुछ भी नहीं है, इतना डर भी लग रहा था और सब लाइट टॉर्च लेके आ रहे थे। और यहाँ पे एक्चुअली सुबह के टाइम जो हमारे घर के आदमी लोग होते हैं वो इनको इनवाइट करके जाते हैं। ये एक एक्चुअली एक एनिमल है जिनको हम लोगों में मिथिलांचल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि जनों के फंक्शन में हम इनको पहले रातिम वाले दिन डे में इनवाइट करते हैं और रात को हम खिलाने आते हैं इनको खीर एंड पूड़ी। तो मिथिलांचल के जो रिचुअल्स हैं तो आप लोग को पता ही है कैसे हैं। तो बस यहाँ पे आ गए हैं हम लोग इनको खाना खिलाने के लिए, और खाना खिलाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। तो जब तक हम गए हुए थे तब तक जो पूजा था वो ऐसे चल रहा था, और अब हो रहा है आरती। तो आज का जो डे है वो कंप्लीट होता है और पूरा जो हमारा रातिम का फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। बहुत जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।